जय हिंद स्टूडेंट, मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। आज करेंगे स्टूडेंट सन 2023 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न को हल। जैसे कि आप सभी को पता है, हम साथ साथ सन 2022 की भी करंट अफेयर को कवर कराते हुए चल रहे हैं। तो आज करते हैं सन 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक मोटिवेशन के साथ कि इरादे कर बुलंद खौफ को पछाड़ दे, कि इरादे कर बुलंद खौफ को पछाड़ दे। तो स्टूडेंट इससे यही तात्पर्य है कि आपको अपने इरादे हमेशा स्ट्रोंग रखने हैं, ऊंचे रखने हैं और आपको अपने खौफ को पछाड़ना है। कुछ स्टूडेंट में ये खौफ होता है कि हम स्टेट लेवल पीसीएस का एग्जाम निकाल पाएंगे या नहीं, हम कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सरकारी नौकरी के लिए देते हैं हम वो निकाल पाएंगे या नहीं। तो स्टूडेंट आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले आपको अपने खौफ पर ही विजय प्राप्त करनी है। मतलब खौफ को पछाड़ दे, आपको अपने खौफ को ही पछाड़ना है। अगर स्टूडेंट आप अपने खौफ को पछाड़ देते हैं तो आधी एग्जाम की जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कुछ कर दिखाने का कि भाई हमें ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, और अगर आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने खौफ को पछाड़ देते हैं तो 100% आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो इसी मोटिवेशन बातों के साथ कंटिन्यू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले प्रश्न लिया है स्टूडेंट, हम कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर। जैसे कि पिछली क्लास में भी मैं आपको करा रही हूँ, रोज के टॉप 15 क्वेश्चन सन 2023 के करंट अफेयर के कर रहे हैं। उसमें अभी स्टूडेंट अपना चल रहा है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो स्टूडेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कराने के बाद फिर करेंगे हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन है आजादी के अमृत महोत्सव। क्या है स्टूडेंट? आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त सन 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो ये किया है सुपर वासुकी का। किसका किया है स्टूडेंट? ये किया है सुपर वासुकी का। स्टूडेंट जो टॉप 15 क्वेश्चन लिया इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि भाई 15 मिनट में हम 15 क्वेश्चन को कवर कर ले, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। ये स्टूडेंट फैक्चुअल चीजें हैं, वीडियो एक बार शूट हो जाएगी तो आप इसको स्पीड में फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी करंट अफेयर को कवर कराने की कोशिश करूंगी ताकि आप सबका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। पहले तो स्टूडेंट आपको यही पता होना चाहिए कि जैसे आप सभी को पता है स्टेट लेवल पीसीएस में जैसे सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसी क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगी भाई महाराष्ट्र के सीएम का नाम बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है? अगर आपसे महाराष्ट्र के सीएम पूछ लिया जाए तो आप लगा के आएंगे भाई एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो स्टूडेंट ये की है दही हांडी को। किसको स्टूडेंट? दही हांडी को महाराष्ट्र के सीएम जो कि है एकनाथ शिंदे, इन्होंने महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल, मतलब कि जिसमें कि बहुत ज्यादा साहस चाहिए होता है। आपको पता होगा कि दही हांडी, एक बार वीडियो प्ले करके देखना आप, महाराष्ट्र का दही हांडी फेस्टिवल जब आप खुद देखेंगे ना वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा भाई ये कितने साहस का काम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई महाराष्ट्र के पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा दिया। आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये जो खेल है ये कौन सा है, तो आपको लगाना है कि भाई ये है दही हांडी। क्या है? दही हांडी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मेरे कहने पर एक बार आपको महाराष्ट्र का पारंपरिक जो ये खेल है इस पे जरूर वीडियो को देखना है। प्ले करेंगे ना कि भाई महाराष्ट्र का दही हांडी फेस्टिवल, तो वीडियो प्ले हो जाएगा, फिर देखना ये खेल कैसे खेला जाता है। इसी को अभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने क्या दिया है? साहसिक खेल का दर्जा दिया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत का पहला 3D, भारत का फर्स्ट 3D मुद्रित डाकघर कहां पर निर्माणाधीन है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर निर्माणाधीन है? तो आप लगाएंगे बंगलुरु कर्नाटक में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 20 से 26 अगस्त सन 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है स्टूडेंट एमपी में। कहां पर? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पर जो कि है
राजस्थान में स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, क्या है, राजस्थान में स्थित लोकेटेड किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई सन 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तो स्टूडेंट ये किया गया है मानगढ़ पहाड़ी को, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा को, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गृह मंत्री अमित शाह। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के गृह मंत्री बताइए तो आप क्या लगाएंगे, अमित शाह। स्टूडेंट भारत के गृह मंत्री है अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस पे स्टूडेंट आप 3 स्टार लगा ले। स्टैचू ऑफ पीस हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गया, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी हो गया। यहाँ से स्टेट लेवल पीसीएस में स्टूडेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद कर लेना है, क्या है, गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। या तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया, राजनाथ सिंह ने, सॉरी अमित शाह ने, किसने, गृह मंत्री अमित शाह ने। तो आप लगाएंगे श्रीनगर में, कहां पर, श्रीनगर में। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से कैसे बनेगा कि भाई जो स्टैचू ऑफ पीस है, जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किससे रिलेटेड है या ये किसकी प्रतिमा है। तो आप लगाएंगे स्टूडेंट ये प्रतिमा है रामानुजाचार्य जी की। स्टैचू ऑफ पीस आ जाए, स्टैचू ऑफ पीस आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, रामानुजाचार्य। यहाँ से स्टूडेंट 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आराम से सुनिएगा। पहले ही पूछ ले कि भाई किसने डिजिटल माध्यम से, किसने डिजिटल माध्यम से कहां पर रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो आप लगाएंगे कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इस स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया गया, कहां पर आ जाए तो आप लगाएंगे श्रीनगर में। कहां पर आ जाए तो आप लगाएंगे स्टूडेंट श्रीनगर में। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई जो स्टैचू ऑफ पीस है ये किसकी प्रतिमा है तो आप लगाएंगे रामानुजाचार्य जी की। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से अपने 2-3 प्रकार से क्वेश्चन तैयार हो गए, कैसे भी घुमा फिरा के दे स्टूडेंट तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 7 जुलाई सन 2022 को कहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अखिल 7, क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, 7 जुलाई सन 2022 को कहां पर पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। तो ये किया है वाराणसी। वाराणसी कहां पर है, यूपी में, वाराणसी में किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 15 जून सन 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक बताइए। स्टूडेंट जो ये सूचकांक है यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमें कवर करना है सन 2022 का भी और 23 का भी। यहाँ पर बात हो रही है 23-22 की, जो कि है 15 जून सन 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक पूछी गई है। तो आप लगा के आएंगे 135वीं, कितनी है वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक, तो आप लगाएंगे 135। अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि भाई वैश्विक शांति सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक बताइए, तो आप लगा के आ जाएंगे 135। लेकिन सेकंड तरीके से कैसे क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे कि भाई जो वैश्विक शांति सूचकांक है इसको जारी कौन करता है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इस सूचकांक को जारी करता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जून सन 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि यूटी कौन बन गया। तो आप लगाएंगे असम। असम स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य बन गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जुलाई सन 2022 में, क्या है स्टूडेंट, जुलाई सन 2022 में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या है स्टूडेंट, सन 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी
लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, जुलाई सन 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया है स्टूडेंट उत्तराखंड। आपको ऑप्शन में दे दे, उत्तर प्रदेश बन गया, राजस्थान बन गया, गुजरात बन गया या उत्तराखंड बन गया। तो आप ध्यान में रखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 14 जून सन 2022 पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये किया है पूना देहू में। क्या कहां पर? पूना देहू में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जुलाई सन 2022 में किस राज्य में काई चटनी, क्या है स्टूडेंट, काई चटनी, काई चटनी को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा। कहां पर? ओडिशा। ओडिशा के स्टूडेंट काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और स्टूडेंट जीआई टैग से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बात हो रही है काई चटनी का जीआई टैग पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे ओडिशा, ओडिशा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ष सन 2023 में वर्ष सन 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन बैठक किस जगह आयोजित की जाएगी? तो ये मैंने बताया था भाई, सन 2023 में G20 की जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा अपने भारत में। कहां पर? भारत में। भारत में कहां पर? अगर पूछ लिया जाए कि भाई भारत में कहां पर G20 आयोजित किया जाएगा तो आप लगाएंगे न्यू दिल्ली। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई कब G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, सन 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, तो आप लगाएंगे सन 2023 में। स्टूडेंट इस पे भी आप 3 स्टार क्या 4 स्टार लगा ले। यहाँ से 100% G20 से 100% एग्जाम में, स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो G20 को मैंने जितनी भी अब तक की 74 करंट अफेयर की क्लास ली है और बहुत सारी करंट अफेयर की क्लास में स्टूडेंट मैंने G20 पर विस्तार से चर्चा की है, तो आपको पिछली क्लासेस भी देखनी है। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट इतनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। G20 हो गया स्टूडेंट, सार्क हो गया, आसियान हो गया और SC हो गया, यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते, तो इसको अपने को मुट्ठी में कर लेना है हर तरीके से कि भाई ये कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका आयोजन कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो सब आपको पता होना चाहिए। सन 2023 का भी और 22 का भी मैंने कवर करा रखा है पिछली करंट अफेयर की क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मेरी जाके ईपीएस बाय प्रीति सिंह चैनल पर सर्च कर, ईपीएस बाय प्रीति सिंह चैनल सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको करंट अफेयर की मिल जाएगी। आपको स्टूडेंट सारे लेक्चर देखने हैं, तो आपको स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको पूरी मदद मिलेगी, क्योंकि हम सन 2023 की भी साथ साथ करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं, सन 2022 की भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है G20 शिखर सम्मेलन। क्या स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने G20 शिखर सम्मेलन से लिया है। G20 शिखर सम्मेलन सन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को 7 जुलाई सन 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया। अगर ये पूछ लिया जाए अमिताभ कांत की जगह किसे, G20 शिखर सम्मेलन जो सन 2023 में भारत में होने वाला है, अमिताभ कांत की जगह किसे भारत ने अपना शेरपा नियुक्त किया, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे पीयूष गोयल को, पीयूष गोयल को। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जून सन 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, जून सन 2022 में ड्रोन के द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो स्टूडेंट ये बन गया है गुजरात। कौन बन गया है? गुजरात। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। ऐसे स्टूडेंट हर मतलब डेली टू डेली हम साथ साथ सन 2023 और 22 की करंट अफेयर को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आपको सारी करंट अफेयर की क्लासेस को देखना है। और ज्योग्राफी की भी स्टूडेंट हमारे 15 से 20 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। डेली टू डेली हम ज्योग्राफी को भी कवर कर रहे हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपको अच्छे से अंत तक क्लास को देखना है और रिक्वेस्ट यही है, प्लीज
आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे, देखो लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं किया है, ना ही आगे करूँगी। अगर वीडियो किसी टीचर की अच्छी लगती है, वैसे तो सभी स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा, और ऑल वाला बेल आइकन होता है ना, उसको दबा लें। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पेन पेपर मेरी क्लास में लेकर बैठना है। जो स्टूडेंट आपको चीज़ें याद है, इनमें से ऐसी होंगी कुछ चीज़ें जो अगर आप मेरी पहले करंट अफेयर की क्लास देख रहे होंगे ना, तो मैंने करवा रखी हैं चीज़ें, तो वो तो आपको याद होगी, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें ली है। तो वो क्या करना है आपको, उसको नोट कर लेना है और बार-बार रिवीजन करना है। अल्टीमेटली प्रीति मैम क्या बोलती है, सक्सेस की स्टूडेंट एक ही की होती है, वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे स्टूडेंट, उतना ही आप सक्सेस के करीब जाएँगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास में। शुक्रिया।